नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के खूब बहस हो रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी के अपने ऐतिहासिक फैसले में इसे रद्द कर दिया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को साफ साफ निर्देश दिया था कि 6 मार्च तक इसकी सारी जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराएंगे और चुनाव आयोग 13 मार्च तक इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। लास्ट डेट से 2 दिन पहले एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई कि अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया जाए क्योंकि डेटा का मिलान इससे पहले संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया और कहा कि आपको हर हाल में कल शाम 5 बजे तक इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी, यानी कि 12 मार्च की शाम 5-7 बजे तक का टाइम दिया। एसबीआई ने सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी और साथ में एक हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हमने ये जानकारी दे दी है। इसी में एक ये बड़ी बात निकल करके आई कि निर्धारित एसबीआई के ब्रांचेस से इंडिविजुअल या कंपनी को ये इलेक्टोरल बॉन्ड साल में 4 बार जब इसके समय दिया जाता है तो लेना होता है। 10-10 दिन की अवधि के लिए इसे खोला जाता है और जिसको ये दिया जाता है, यानी जिस राजनीतिक दल को दिया जाता है, उसे मिलने के 15 दिन के अंदर भुनाना होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो बॉन्ड खरीदे गए और जो भुनाए गए उसमें अंतर है। 187 बॉन्ड जो है 15 दिन के अंदर भुनाए नहीं गए, लिहाजा उसे प्रधानमंत्री राहत कोष में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भेज दिया है। इसकी जानकारी उसने हलफनामा दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में सुनाई है। सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दाखिल किया है उसके मुताबिक देश के अंदर 1 अप्रैल 2019 से 11 अप्रैल 2019 तक कुल 3,346 बॉन्ड खरीदे गए, जबकि 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल 18,872 बॉन्ड खरीदे गए। इस तरह देश में कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए। एसबीआई का डेटा बताता है कि खरीदे गए कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड में से 22,030 बॉन्ड ही राजनीतिक दलों ने कैश कराए, यानी 187 बॉन्ड ऐसे थे जिनका चंदा किसी राजनीतिक दल को नहीं मिला। ऐसे में चुनावी बॉन्ड से जुड़े नियमों के मुताबिक इन 187 बॉन्ड की राशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करा दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड के कानून के मुताबिक अगर कोई चुनावी बॉन्ड खरीद की तारीख से 15 दिन के भीतर इन कैश नहीं कराया जाता है तो एसबीआई उसे प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करा देता है। इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा चला गया प्रधानमंत्री राहत कोष में। वो रकम कितनी है ये जानकारी इसलिए उपलब्ध नहीं हो सकती क्योंकि ये सारी बातें गोपनीय है और जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नियम कानून है उस नियम कानून में ही ये प्रोविजन है कि यदि 15 दिन के अंदर नहीं उसे भुनाया जाता है तो ये प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाएगा और उसी नियम के मुताबिक ये चला गया है बचा हुआ प्रधानमंत्री राहत कोष में। 12 अब इलेक्टोरल बॉन्ड जो है गुजरे जमाने की बात हो गया है। कुल 12,000 करोड़ के आसपास इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आया, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा 55% बीजेपी को मिला और 9% कांग्रेस को और इतना ही लगभग टीएमसी को और दलों को भी मिला जिनकी राशियां इनके मुकाबले कम। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए।